नमस्कार व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसने आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड को इफेक्ट किया हुआ है। वॉर लाइक सिचुएशंस पूरे दुनिया में बनी हुई हैं और इनका इफेक्ट हम इंडिया में भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। नीट के पेपर्स लीक होना और एक इतना बड़ा हंगामा और वॉर लाइक सिचुएशन इंडिया में क्रिएट होना कोई आम बात नहीं है। क्या रीजन है इसके पीछे? इज इट जस्ट द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दैट वी आर फेसिंग, or is there any astronomical situation and cause behind it? आज के पॉडकास्ट में हम आपके साथ यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस हैं इन वॉर लाइक सिचुएशंस के पीछे। तो आइए जानते हैं इनके पीछे क्या कॉज है। जो नीट के एग्जाम्स के रिजल्ट हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली स्टूडेंट दिखाते हैं नॉलेज को, स्टूडेंट दिखाते हैं हमारे आने वाले भविष्य को, स्टूडेंट दिखाते हैं हमारे मासेस को, स्टूडेंट दिखाते हैं मंगल को। शनि दिखाता है लेबर को, शनि दिखाता है कमजोर वर्ग को, मंगल दिखाता है कमांडर को, कमांडर आज के टाइम पे दिखाता है मोदी जी को। शनि ऐसा क्यों कर रहे हैं? शनि, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि अपने शत्रु राशि में है। जी हां, शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बट क्या आप जानते हैं केतु इज द बिगेस्ट वॉरियर? यस, केतु एक बहुत एक्सट्रीम वॉरियर है जिसके इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये एक बहुत निंदा का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे, करियर ओरिएंटेड बच्चे हमारे हिंदुस्तान में सड़कों पे वॉर पे उतर गए हैं। क्या इसका बेटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता था? क्या सिर्फ जंग ही एक रास्ता था? क्या हमारे हिंदुस्तान का लीगल प्रोसीजर इतना वीक है कि हमें लड़ाई झगड़ा करके अपनी बातों को मनाने सड़क पे उतरना पड़ता था? शनि, जिसको कि हम सब लोग जानते हैं कि एक कर्म फल दाता है और एक बहुत डिफिकल्ट टीचर के जैसा भी जाना जाता है। इट गिव्स इफेक्ट्स इन नॉट एन ईजी वे। सो फर्स्ट रीजन बिहाइंड दीज बिग इवेंट्स हैपनिंग इज शनि एस्पेक्टिंग मंगल। यस, इट इज शनि एस्पेक्टिंग मंगल इन द ट्रांजिट चार्ट्स। शनि मंगल के ऊपर अपनी तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं। मंगल, जिसको हम सब लोग मास के तरह से भी बोल सकते हैं। मंगल, जिसका उदाहरण प्रैक्टिकली मासेस को, जनता को दर्शाता है, दिखाता है, उसके ऊपर शनि की थर्ड एस्पेक्ट है। शनि जो कि लेबर को, ऑफिसर्स को, लीगल को और इन सब चीजों को दिखाता है, उसका एस्पेक्ट मासेस के ऊपर साफ दिखाई देता है। यह एक बहुत बड़ा कॉज है कि मास इफेक्ट हो रहा है जियोपॉलिटिकल सिनेरियो से। शनि ऐसा क्यों कर रहे हैं? शनि, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि अपने शत्रु राशि में है। जी हां, शनि इस समय मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसके वजह से उनकी तीसरी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, जो फिर एक अपने शत्रु राशि में बैठे हैं। तो ये दोनों का इफेक्ट आप आज जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को काफी एस्केलेट कर रहा है। बट सिर्फ इतना ही नहीं है, मंगल का स्वभाव त्वरित प्रभाव का है। मंगल सडन इफेक्ट्स देता है, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करता है, लेकिन उसके इफेक्ट शायद उतने लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। क्या सिर्फ यही रीजन है या इसके पीछे कोई और भी कारण है? जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लैनेट की जिसको हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। उस प्लैनेट का नाम है केतु। यस,
केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको एस्ट्रोलॉजिकली दर्शाया जाता है एज अ प्लैनेट दैट डज नॉट हैव आईज, एज अ प्लैनेट दैट डज नॉट थिंक्स, एज अ प्लैनेट दैट इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड टू स्पिरिचुअलिटी। बट क्या आप जानते हैं केतु इज द बिगेस्ट वॉरियर? यस, इसका प्रभाव और इसका असर सिर्फ मंगल के जैसा नहीं होता है। केतु एक बहुत एक्सट्रीम वॉरियर है जिसके इफेक्ट्स बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। केतु के दिए हुए घाव बहुत देर तक कष्ट देते हैं। यस, तो केतु आज के टाइम पे गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में, और सिंह राशि में केतु मघा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जिसके वजह से केतु बहुत एग्रेसिव इफेक्ट्स दिखा रहे हैं। यस, केतु इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल्स एंड फाइट्स दैट इज हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह प्रभाव कब से है और कब तक इफेक्ट दिखाएगा। मंगल का गोचर जल्दी खत्म होता है, लेकिन शनि एक स्लो प्लैनेट है। शनि का इफेक्ट 2025 से शुरू हुआ है एंड 2027 मतलब 2027 तक इसका इफेक्ट रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि अभी फिलहाल मंगल पे पड़ रही है जो बदल जाएगी, लेकिन शनि का जो मेन इफेक्ट है जो मीन राशि में होके शनि दे रहे हैं वो 27 के बाद कम होगा। और मघा नक्षत्र में जो इस समय केतु बैठे हुए हैं उनका असर जनवरी 2027 से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमें क्या प्रिकॉशंस लेना है यह जानना बहुत जरूरी है। कैसे इन चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है एंड हाउ कैन वी इंप्रूव अपॉन थिंग्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी सिटीजन इन द वर्ल्ड। ये दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए जानना बहुत जरूरी है। शनि के इस इफेक्ट्स को कम करने के लिए हमें बहुत जरूरी है कुछ रेमेडीज करना। शनि की रेमेडीज में आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना होता है जो कि गलत है, जो कि न्याय से विरुद्ध है। और कुछ रेमेडीज जैसे कि ओल्ड एज को हेल्प करना, एनीबडी इन नीड हेल्प करना, लेबर्स को हेल्प करना, अपने से छोटों को जबरदस्ती परेशान ना करना, ऐसा कुछ चीजों को करने से शनि प्रसन्न होते हैं और अपने इफेक्ट्स को कम कर देते हैं। ऑल्सो आई वुड सजेस्ट लीगल इश्यूज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की ऐसे समय पे जरूरत होती है। अब बात करते हैं केतु की, जो कि मेरे हिसाब से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आज के सिनेरियो में। इसकी रेमेडी करना बहुत जरूरी है। केतु की रेमेडी इतनी सिंपल नहीं होती है। केतु हमारे एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट से हमारे साउथ नोड को डिपिक्ट करते हैं। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां अंधेरा है, प्रकाश नहीं है। केतु की रेमेडीज को ठीक करने के लिए हमें मेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, क्योंकि केतु मेंटल एबिलिटीज को भी कम करते हैं। उनका काम है वॉर करना, बिना देखे जवाब देना। वो ये नहीं देखता कि सामने कौन है या क्या नष्ट हो सकता है। केतु को सोचने की शक्ति नहीं है, वो सिर्फ मारता है और वॉर करता है। और केतु जब डिस्ट्रॉय करने पे आता है तो सब डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए बहुत जरूरी है, स्पेशली मैं आपसे आग्रह करूंगा जो नीट के एग्जाम्स के रिजल्ट है, जो स्टूडेंट्स हैं, बेसिकली स्टूडेंट दिखाते हैं नॉलेज को, स्टूडेंट दिखाते हैं हमारे आने वाले भविष्य को, स्टूडेंट दिखाते हैं हमारे मासेस को, स्टूडेंट दिखाते हैं मंगल को। तो बहुत जरूरी है कि हम डीप ब्रीथ करें टू रिड्यूस द नल इफेक्ट्स ऑफ शनि। बहुत जरूरी है कि हम गहरी सांस ले, सोचें, और इससे हमारा केतु भी बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत जरूरी है कि हम कुछ भी करने से पहले एक अच्छी थिंकिंग उसमें लगाएं और सही गलत समझ के ही करें, क्योंकि हम आज जो भी निर्णय लेंगे या जो भी फैसला लेंगे उसका इफेक्ट ये एक लॉन्ग टर्म रहने वाला है। जी हां, तो केतु की एक एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी मैं आपको बताता हूं जो कि बहुत जरूरी है और जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। कहा जाता है कि केतु को शांत करने के लिए पितरों की पूजा बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती हैं। पितृ मतलब हमारे पूर्वज। पूर्वज को हम अपने एसेंडेंट्स से भी समझते हैं, जो हमारे पीछे के एसेंडेंट्स हैं। जी हां, उनकी पूजा करना, पूर्वजों को थैंक यू बोलना, अपने एसेंडेंट्स को, जैसे कि हम एक भगवान को पूछते हैं और शुक्रिया बोलते हैं सोने से पहले, खाने से पहले, वैसे अपने अगर पूर्वजों को भी हम शुक्रिया अदा बोले कि उन्होंने हमारे को ऐसी लाइफ दी। आखिरकार जो हमें नॉलेज मिला है, जो हमें शरीर मिला है और जो हमें एटीट्यूड मिला है, वो सब हमारे पूर्वजों से ही तो मिला है। तो अपने पूर्वजों को शुक्रिया बोलना, थोड़ा समय उनकी पूजा में देना केतु को बहुत प्लीज कर सकता है और केतु के इफेक्ट्स को कम कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के अलावा और इन रेमेडीज के अलावा
क्या ऐसे प्रैक्टिकल रेमेडीज भी हैं जिनको हम कर सकते हैं इन चीजों को इंप्रूव करने के लिए? तो देखिए, शनि लीगल दिखाता है, जिसका मंगल के ऊपर एस्पेक्ट है। तो मैं आपको या सबको यही सजेस्ट करूंगा, जो ये नीट के वॉर्स चल रहे हैं, नीट पेपर लीक होने की वजह से जो जनता मासेस सड़क पे उतर के खून खराबे पे आ चुकी है, जो वर्ल्ड वॉर सिनेरियो खून खराबे पे चल रहा है, एक देश दूसरे देश के आम नागरिकों के ऊपर हमला कर रही है जिनका कोई कसूर भी नहीं है, इनको ठीक करने के लिए जो एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल रिजोल्यूशन है, वी स्टार्ट मूविंग लीगली। अपने चीजों को लीगली मूव करने की कोशिश करिए, सही कॉजेस को पकड़ने की कोशिश करिए और हिंसा का सहारा मतलब वायलेंस का सहारा मत लीजिए, क्योंकि इनका इफेक्ट बहुत नेगेटिव पड़ सकता है। एक बात और समझिए, केतु डिटैचमेंट का प्लैनेट है, ये कभी भी आपको चीजों से अटैच करने नहीं आता है। इसलिए केतु की नेचर को समझते हुए थोड़ा ध्यान का भी यूज करना शुरू करिए। यस, आप अपने दिन का कुछ समय जरूर मेडिटेशंस पे दीजिए और अपने एक्शंस को जो आप आगे लेने वाले हैं उनके बारे में ठीक से सोचिए। प्लस और माइनस सोचने की बहुत जरूरत इस समय है और कोई भी काम करने से पहले सोच समझ के ही आगे बढ़िए, क्योंकि मैं आपको फिर बताता हूं कि इसका इफेक्ट, स्पेशली केतु का इफेक्ट, और इस मामले में शनि भी कहीं से कमजोर नहीं है। ये दोनों ग्रहों के ऐसे प्लैनेट हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके इफेक्ट लाइफ लॉन्ग भी पड़ते हैं। कोई भी इस तरह का काम करने से पहले बहुत सोचिए, लीगली मूव करने की कोशिश करिए और वॉर लाइक सिचुएशन से बचिए, क्योंकि ये एक बहुत निंदा का विषय है कि छोटे छोटे बच्चे, करियर ओरिएंटेड बच्चे हमारे हिंदुस्तान में सड़कों पे वॉर पे उतर गए हैं। क्या इसका बेटर सॉल्यूशन नहीं हो सकता था? क्या सिर्फ जंग ही एक रास्ता था? क्या हमारे हिंदुस्तान का लीगल प्रोसीजर इतना वीक है कि हमें लड़ाई झगड़ा करके अपनी बातों को मनाने सड़क पे उतरना पड़ता था? ये बात सोचने वाली है। क्या दूसरे शहर, दूसरे देश, नेपाल, भूटान, ईरान, इराक, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूरोप, यूक्रेन, इतने सारे सिचुएशंस एक के बाद एक क्रिएट होते जा रहे हैं। यूएई, यूएसएसआर, इसका क्या कोई अंत है? सोचिए, इतना बड़ा फाइट पूरे दुनिया में उठ रहा है और लोगों को सिर्फ वॉर ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। आर वी लिविंग इन दैट एरा दैट to get our things done we need to come down and keep killing each other? Is it the right solution to kill each other? No, I guess not. So yes, the actions are not monitored. That is the result of Ketu sitting in Sim Rashi. Yes, so what we have to do is to be very thoughtful. We have to improve our legal structures. हमें अपने legal proceedings को और मजबूत करने की जरूरत है, दुनिया में, देश में और पर्सनली भी, क्योंकि ये इफेक्ट जो एस्ट्रोनॉमिकल इफेक्ट है, ये सिर्फ देश से लड़ाई नहीं, जनता का सरकार से लड़ाई नहीं, ये आपस की लड़ाइयों को भी बढ़ाने का बहुत बल रखता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि एरोगेंस का प्रयोग खासकर जब तक केतु सिंह राशि में है, विच इज टिल दिसंबर और कमिंग जनवरी ऑफ 2027, कम करें, ठंडे दिमाग से काम ले और कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको, आपके अपनों को, आपके सरकार को या किसी को भी एक बड़ी हानि पहुंच सकती है। अब हम थोड़ा सा इसको और स्टडी करते हैं। शनि दिखाता है लेबर को, शनि दिखाता है आम नागरिक को, शनि दिखाता है कमजोर वर्ग को, मंगल दिखाता है कमांडर को। कमांडर कौन? इस समय सरकार का जो मुखिया है उसको हम अपने देश का कमांडर भी बोल सकते हैं, जिसको हम मंगल से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कमांडर आज के टाइम पे दिखाता है मोदी जी को, शनि दिखाता है लेबर वर्ग को, शनि दिखाता है कमजोर वर्ग को। कमजोर वर्ग की थर्ड दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ी हुई है, विच मीन्स कमांडर के ऊपर पड़ी हुई है। पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से भी कई जगहों पे जो कमजोर वर्ग या ऐसा वर्ग जो मेहनत कश है, जो फिजिकल लेबर्स ज्यादा करता है, उसकी दृष्टि कमांडर के ऊपर पड़ी हुई है। ये दृष्टि अच्छी नहीं बोली जाती है, इसीलिए इस दृष्टि की वजह से कमांडर के ऊपर
एक नेगेटिव एस्पेक्ट पड़ रहा है। कमांडर को इससे फ्री होने के लिए एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन पे आना जरूरी है। लीगली चीज़ों को मजबूत करना, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं, काफ़ी ज़रूरी है। और सरकार को भी इस बात का बहुत ध्यान देना है कि वॉयलेंस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। बिकॉज आई विल रिपीट अगेन, केतु इज अ प्लैनेट दैट डज नॉट हैव आईज। Ketu is a planet that does not think, and it applies on the government also. Do not engage in any violent activity or it will lead to something that you would not have thought of. इसीलिए झगड़ों से बचे, एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पे आने की कोशिश करें। Come down, sit together, find the good solution behind this NEET examination, paper leak, find the people who are responsible behind this particular scenario and find the right way to punish them. That, I believe, is the only thoughtful solution. Please, I will request each and every student who has been impacted. I was also a student. I am a dedicated learner. Still, I explain you, this is not the future. At the end of the day, knowledge is bliss. Knowledge gives you peace. Knowledge brings wisdom. Knowledge does not bring war. So I will suggest all the students who are affected, who have been affected since long, I will still request them that to make a point, they can be more peaceful. They can move in a legal way. They can move with a diplomatic discussions. And I will suggest the government officials, people who are and in power, people who can come at some diplomatic solutions, I will request them कि इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक बार एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस पे आइए, एक डिप्लोमेटिक फोरम पे आइए और इसके बिहाइंड जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स दी गई है उसको जनता को एक्सप्लेन करिए। काफ़ी फर्क पड़ सकता है।